हेलो दोस्तों, आरबीआई अक्टूबर के बाद एक ऐसा कानून लाने जा रही है, एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे आम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। खास तौर पे उन लोगों को फायदा होने वाला है जो लोन लेने वाले हैं या वो लोन ले चुके हैं या भविष्य में लोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जो बैंक है या जितने भी फाइनेंस कंपनी है लोगों के साथ शोषण करते हैं, लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। वो लोग इतना झूठ बोलते हैं कि लोग आप परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन इतना हिडन होता है, इतना छुपा हुआ रहता है। लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, फाइनेंस से लोन लेने जाते हैं, चाहे वो ग्रुप लोन हो या छोटा मोटा लोन लेने जाते हो, कहीं किसी प्रकार का लोन हो या चाहे महिला लोन हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो आपको पता नहीं होता है। आपको बताया जाता है कि आपको एनुअल 10% लगेगा, मतलब आपको साल का ब्याज लगेगा 10% या 12% या 14%, ये ऐसा बताया जाता है आपको। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे, लोन और इंटरेस्ट मिलाकर सारा कैलकुलेशन करोगे तो आपका 16%, 18%, यहाँ तक 20% आपका साल का ब्याज चला जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको जो बताया जाता है आप समझते हैं कि हाँ उसी प्रकार का लिया जाता होगा। भाई इतना इंस्टॉलमेंट बनाया है, इतना मैं लोन लिया हूँ, इतना मैं भर रहा हूँ, लेकिन आप उसको कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये इतना कैसे हो रहा है। आरबीआई क्या सख्त नियम लाने जा रही है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे शिकायतें हैं जो आरबीआई के पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोन है जो रिकवरी नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेके वापस नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या था, बहुत सारे लोग लोन नहीं भरे, बाद में पता चला उन्होंने कंपनी को ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया, केस कर दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं लोन का पैसा नहीं दूंगा, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे कुछ बताया गया था, यहाँ पे कुछ पैसा कट रहा है, यहाँ पे आपका इतना पैसा बताया गया कि आपका एक्स्ट्रा लगेगा, फिर मैं देख रहा हूँ कि आपका इतना पैसा कट गया है। ये सब के चलते बैंक वाले को दिक्कत हो रहा है, फाइनेंस कंपनी वाले को भी दिक्कत हो रहा है और इसके लिए आरबीआई को भी दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से आरबीआई को बहुत ज्यादा ही कंप्लेन आ रहा है। इसी की वजह से आरबीआई ने कहा है कि अक्टूबर के बाद इस नियम को कभी भी लाया जा सकता है कि कोई भी बैंक, छोटा बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या स्मॉल बैंक हो, कोई भी बैंक हो या फिर कोई फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो या छोटे मोटे ग्रुप लोन देने वाले हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, सबके लिए नियम एक बराबर रहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है कि जो व्यक्ति लोन ले रहा हो तो सिर्फ मौखिक रूप से, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मौखिक रूप से वो बता देते हैं और जिस एग्रीमेंट पे वो आपसे साइन कराते हैं वो सारा एग्रीमेंट इतना पेचीदा होता है और वो अंग्रेजी में होता है कि आप पढ़ते नहीं है। और जहां जहां वो साइन करने के लिए आपको बोलते हैं कि 4 जगह हो गया, 5 जगह हो गया, 7 जगह हो गया, जहां जहां वो बोलते हैं आप साइन कर देते हैं। लेकिन अब क्या रहेगा कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाषा में होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, पूरा नियम लिखा रहेगा, जिसको हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अब आसानी से पढ़ पाएगा। उसके बाद वो सिग्नेचर करेगा। मतलब एक तो अंग्रेजी भाषा में रहेगा और एक क्षेत्रीय भाषा में रहेगा। जैसे कि आप हिंदी जानते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र में रहेगा। जैसे बंगाली है तो बंगाली क्षेत्र में रहेगा। जैसे आप उड़िया में रहते हैं तो उड़िया क्षेत्र भाषा में रहेगा। तेलुगु में रहेगा, तमिल में रहेगा, मराठी में रहेगा, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा। जिस क्षेत्र का वो फॉर्मेट होगा, जिस क्षेत्र में लोन हो रहा है उसी में तो एक क्षेत्रीय भाषा रहेगा और एक अंग्रेजी भाषा रहेगा, ताकि हर व्यक्ति, हर एक इंसान उसको अच्छे से समझ के पढ़ सके। समझिए कितना बेहतरीन चीज आ रहा है। इसके बाद क्या रहेगा कि कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो तो उसको अगले व्यक्ति को अच्छे से उसको पढ़ के समझाना होगा। उसको जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में क्या प्रोसेस चार्ज है, क्या इंटरेस्ट लग रहा है, सारा चीज उसको अच्छे से समझाना होगा। पढ़ के सुनाना इतना जरूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि कोई अगर 1 लाख का लोन ले रहा हो या छोटा लोन ले रहा हो या माइक्रो लोन ले रहा हो तो उसके ऊपर जो फाइल चार्ज होता है, फाइल चार्ज के नाम पे 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, 12,000 रुपया हो गया, जो वो लोग लेते हैं, जो इतना फाइल चार्ज के नाम पे नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा बैंक जो है 1% से लेकर 3% तक, इससे ज्यादा ब्याज नहीं लेते हैं। इसी में थोड़ा 1% से 2% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 8,000, 10,000, 15,000 फाइल चार्ज के नाम पे इतना नहीं होता है, जो लोग पास करा देते हैं और पैसा खा जाते हैं। अब ग्राहक को मिलता क्या है, मान लो वो 1 लाख का लोन कराए तो उनको 85,000 रुपया मिला, कोई 2 लाख का लोन कराए तो उनको 2.25 लाख रुपया मिला। ऐसे करके लोग फर्जीवाड़ा करते थे। लेकिन लोगों को क्या है, भाई लोन की आवश्यकता है, मजबूरी है, जरूरी है, किसी लड़की का शादी करना है, घर बनाना है, कोई घर में बीमार है, घर में कोई की आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम हो
हो गया है, ज्यादातर आदमी क्या कर सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, वो उस टर्म्स एंड कंडीशन को उतना देखते नहीं थे और उसको साइन करके वो लोन ले लेते थे। लेकिन अक्टूबर के बाद ऐसा नहीं होगा। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे से समझाना होगा, बाकी से समझाना होगा। अगर उस व्यक्ति को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझाते हैं फिर वो उनको लोन दे देते हैं और लोन देने के बाद अगर वो लोन वापस नहीं करता तो उसका जिम्मेदार वो लोन होल्डर नहीं होगा, वो बैंक होगा या जो फाइनेंस कंपनी होगा वो जिम्मेदार होगा। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं तो अब आपका वीडियो KYC होगा ताकि प्रूफ हो आपका। वहां पे बताया जाएगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लिया है, क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा पढ़ लिया है, क्या आपको जिस भाषा में टर्म्स एंड कंडीशन को बताया गया है, नियम बताया गया है, क्या आप समझ लिए हैं। इतना % इंटरेस्ट आपका रहेगा, इतने साल का लोन है, यह इतना आपका इंस्टॉलमेंट हुआ, यह आपने इतना लोन लिया और इतना आपका फाइल चार्ज हुआ, डॉक्यूमेंट चार्ज हुआ, इतने सारे चीज बता के एक वीडियो को ऐसे बना के वो कंपनी अपने पास रखेगी। इससे क्या होगा कि आप कभी क्लेम भी करोगे तो वीडियो के माध्यम से यह पता चलेगा कि आप उस टाइम क्या बोले थे और आपसे क्या बुलवाया गया था और क्या नहीं बुलवाया गया था। तो दोस्तों अब ग्राहक को भी सतर्क रहने की जरूरत है, लोन होल्डर को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों लोन लेने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपको सारी चीज अच्छे से देख लेना है। जो जो वहां पे बोलना है उसको पहले आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही बोलना है। ये नहीं कि आप लोन ले रहे हैं वहां पे आप कुछ भी बोल दिए, वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये आपके लिए RBI बहुत अच्छा नियम लाने जा रही है, ये आपके लिए अच्छा सुविधा लाने जा रही है ताकि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। आपको बताया गया कि आपका 10% इंटरेस्ट है तो आपका 10% ही लगेगा। अगर आपको बताया है कि आपका 12% है तो 12% ही लगेगा। अगर आपको बताया गया कि आपका 14% है तो 14% ही लगेगा। उसी के मुताबिक आपका इंटरेस्ट होगा, उसी के मुताबिक आपका इंस्टॉलमेंट होगा, उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनाया जाएगा और लोन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान हो जाएगी, एकदम बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आपका सुना भी जाएगा। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए किया गया है जो MSME के द्वारा रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, जो लोन लेते हैं, जैसे मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ग्रुप लोन हो गया, इन लोगों के लिए यह कंपलसरी किया गया है खास तौर पे। बाकी आपको बता दूं जो होम लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, ऑटो लोन है, ये सब की प्रक्रिया अलग होती है। इनमें ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही लोन लेते हैं और इन्हीं लोगों को लोन मिलता है। जैसे सैलरी पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उन लोगों की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए खास तौर पर लाया गया है जो प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ। अक्टूबर के बाद यह लागू हो जाएगा। जो छोटे मोटे लोग हैं, जो गरीब है, जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, मजदूर करने वाले हैं, जो कम सैलरी में काम करते हैं, मतलब कि अपने देश के 80% लोग जो गरीब हैं, जो कम व्यवसाय में रहते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, जो छोटा मोटा नौकरी करते हैं, यह उन लोगों के लिए है। मतलब अपने देश के 80% लोगों के लिए जो कम पैसों में अपना घर चलाते हैं, उन लोगों के लिए फायदा होने वाला है। अक्टूबर के बाद सीधा सीधा आप कोई भी लोन कराते हैं तो उसका आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से आप बाद में देख भी सकते हैं, आप कॉपी को लेके उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। इससे आपका हर चीज पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी एजेंट आपको बरगरा नहीं पाएगा, कोई आपका पैसा खा नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले कोई भी एजेंट आपका फाइल के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा ले लेता था, वो पैसा खा जाता था और पैसा आपको भरना पड़ता था। दोस्तों RBI समय समय पे नए नए नियम, नए नए कानून, नए नए अपडेट लाते रहती है आप लोगों के लिए, ताकि आम जनता को फायदा हो, ताकि आम जनता को ज्यादा परेशानी ना हो। RBI हमेशा कुछ न कुछ नया गाइडलाइंस, नया नया नोटिफिकेशन देते रहती है, नया नया कुछ अपडेट लाते रहती है। और RBI बहुत सारे बैंकों पे, फाइनेंस कंपनी पे, माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे समय समय पे कार्रवाई करती रहती है। जैसे जैसे जितना ज्यादा कंप्लेंट आती है उसी के मुताबिक RBI कुछ न कुछ बदलाव करते रहती है, कुछ न कुछ अपडेट करते रहती है। RBI पब्लिक के लिए कुछ न कुछ अपडेट लाती रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे।